सबको हमने वोट डालकर आजमाया है। ये मौका है अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब कीजिए। अगर ये काम न करें, आपकी उम्मीद पर पूरे न उतरे, 5 साल की खेती है, 5 साल के अंदर में बदल दीजिएगा। एक मर्तबा कम से कम आप अख्तरुल ईमान साहब को मौका दीजिए। हमें कभी उम्मीद है कि भाई आपके लिए, सुरजापुरी के लिए, कुल्हिया के लिए, उर्दू जुबान के लिए, सीमांचल की तरक्की के लिए, नदी नाले के लिए, पुल पुलिया के लिए अगर कोई आवाज़ बुलंद करता है तो अख्तरुल ईमान बुलंद करता है। अगर उनको पार्लियामेंट में भेजेंगे तो और उनकी तक़वियत बढ़ेगी और वह आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। आपके बीच में एक बहुत बड़े मकसद के लिए आना होगा। वो मकसद ये है कि 26 अप्रैल को हम लोग किशनगंज लोकसभा के लिए MP चुनने जा रहे हैं। MP का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो हमारी आवाज़, हमारे इलाके की आवाज़ पार्लियामेंट में आसानी के साथ उठा सकते हैं। जनाब अख्तरुल ईमान साहब पार्टी कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से वो किशनगंज लोकसभा के उम्मीदवार हैं। हमें उनको कामयाब बनाना है। लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार से या किसी और दूसरी जगह से 1-2 सीट लड़ाकर क्या फ़ायदा कर लेंगे, इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, ये सवाल करते हैं। तो हम भी एक सवाल करते हैं, पिछले 70 साल से जिन पार्टियों को हमने 200, 300, 400 सीट तक दिया, वो 400 सीट जीत करके हम मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए कौन सा बड़ा काम किया? कोई भी तो बड़ा काम नहीं किया। हमारे जो इस देश के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी है, दलित है, पिछड़े तबके के जो लोग हैं, उनकी जो बुरी हालत आज है हमारी मुस्लिम माइनॉरिटी की, इसको पीछे करने में, जिन्हें हम बहुत बड़ी पार्टी समझते हैं, 70 साल से जिनको हम लोग सपोर्ट करते हुए आए हैं, उन्होंने ही हमारी कमर तोड़ कर रख दी है। हमारी मस्जिद को शहीद करने में उनका हाथ, CAA और NRC, CAA जानते हैं, CAA इस देश के मुसलमानों के लिए कब्र है, कब्र। इस CAA लागू भी कर दिया गया है, लेकिन बड़ी पार्टी ने आवाज उठाई। किसी भी पार्टी ने CAA के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद की, लेकिन अगर CAA और इन सारे काले कानून के खिलाफ अगर पार्लियामेंट में कोई आवाज बुलंद करता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हर मामले में जब हमारी आवाज बुलंद करने वाला बैरिस्टर साहब हैं, तो हम जो वोट डालते हैं तो हम उन पार्टी को क्यों डालते हैं जो हमारे लिए कोई काम नहीं करते, आवाज नहीं बुलंद करते। इसीलिए मेरे भाइयों, आपका वोट बहुत मायने रखता है। आपने 70 साल से पुरानी पार्टियों को देखा है। आप कुछ दिन के लिए, इस बार सिर्फ 5 साल के लिए अख्तरुल ईमान साहब को जिताने का काम कीजिए। अगर ये आपके उम्मीद पर मुकम्मल ना उतरें तो आप बदल दीजिएगा, 5 साल के बाद किसी और को लेकर आइएगा। लेकिन कभी उम्मीद है हमें, हमारे पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा गरीब इलाका कौन सा है? हमारा सीमांचल का इलाका है कि नहीं है, बताइए। लेकिन किसी ने सीमांचल की बदहाली को दूर करने के लिए कोई आवाज बुलंद करता है? किसी ने भी आवाज बुलंद नहीं की। लेकिन सीमांचल की गरीबी को दूर करने के लिए पटना के सदन में एक MLA अमोर विधानसभा से अख्तरुल ईमान साहब जब भी देखते हैं, हमेशा बोलते हैं सदन के अंदर कि हमारे किशनगंज में ये नहीं है, हमारे अमोर में ये कमी है, हमारे अमोर के अंदर ये प्रॉब्लम है। आज तक पुराने नेता गए, लेकिन किशनगंज के लिए, पूर्णिया के लिए, सीमांचल के लिए, यहाँ की गरीबी के ताल्लुक से किसी ने भी आवाज बुलंद नहीं की। लेकिन अगर कोई अभी बात करता है पटना सदन के अंदर, तो उस आदमी का नाम जनाब
अख्तरुल ईमान है। जब हमारे लिए आवाज अख्तरुल ईमान बुलंद करेगा तो हमारा वोट भी अख्तरुल ईमान को जाएगा, किसी और को नहीं जाएगा। इसलिए तय कीजिए, फैसला कीजिए कि इस देश के अंदर जो आपके लिए आवाज बुलंद कर रहा हो, आपके लिए जो लड़ रहा हो, बिहार शरीफ पटना के करीब के अंदर में एक मदरसा जला दिया जाता है। ये बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठ कर रहे, कोई नहीं गया उस मदरसे की देखभाल के लिए। अगर उस मदरसे के पास अगर कोई पहुंचा है तो वह अख्तरुल ईमान पहुंचा है, बाकी कोई और पार्टी के लोग नहीं गए। हमारे दर्द में अगर कोई खड़ा होता है बिहार से, सीमांचल से, तो अख्तरुल ईमान खड़ा होता है, तो हमारा वोट भी इंशाअल्लाह अख्तरुल ईमान साहब को जाना चाहिए, किसी और को नहीं जाना चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मौलाना अख्तरुल ईमान साहब एक ही सीट अगर बिहार के अंदर कामयाब होती है तो एक सीट से क्या हो जाएगी। राजनीति के अंदर एक सीट बड़ा मायने रखता है। जीतन राम मांझी 10 सीट तो है नहीं, 5 भी नहीं है, लेकिन उनका एक ही दो एमएलए है, तो मंत्री है वो। कर्नाटका के अंदर एक मर्तबा कांग्रेस की 70 सीट आई और दूसरी पार्टी की भी तकरीबन 69 या 70 इस तरह, वहां जेडीएस की 38 सीट आई। कांग्रेस की 70 है, जेडीएस की 38 सीट है। तो वहां पर सीएम कौन बनना चाहिए? कांग्रेस का, चूंकि सीट ज्यादा है। लेकिन वहां कांग्रेस का सीएम नहीं बनता, जेडीएस का बनता है, जिसकी मात्र 80 सीट है। क्योंकि जेडीएस ने कहा कि अगर मुझे सीएम बनाओगे तो हम तुम्हारे साथ, अगर तुम हमको सीएम नहीं बनाओगे तो हम बीजेपी के साथ चले जाएंगे। बताइए, बिहार के अंदर देख लीजिए, हमारे बिहार के अंदर में सीएम नीतीश कुमार साहब हैं। बीजेपी के कितने हैं? तकरीबन 76। आरजेडी में रहे तो तकरीबन 80 के करीब 80 के। या तो सीएम बीजेपी का बनना था तो या तो सीएम आरजेडी का बनना था। लेकिन नहीं, नीतीश जी के कितने विधायक हैं? मात्र 40 के करीब। लेकिन सीएम 40 वाला बन रहा है। क्यों? इनके पास आंकड़ा है। अगर आपके पास एक विधायक होगा मान लीजिए, और एक विधायक की जरूरत पड़ेगी पटना के अंदर में सरकार बनाने के लिए, एक विधायक की जरूरत पड़ेगी, और वो एक विधायक अगर मजलिस के पास होता है, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास होता है, उधर आरजेडी कहेगा कि भैया अख्तरुल ईमान साहब आ जाओ, हमें सपोर्ट करो, तो हम कहेंगे आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप सीमांचल की बदहाली को दूर करने के लिए जो 32,000 करोड़ का पैकेज है, पहले आप हमें वो दोगे तब हम आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आपकी सरकार बनने नहीं देंगे। ये एक सीट की कीमत होती। राजनीति के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई थी तो कोई बहुत बड़ी सीट नहीं थी, 1 सीट 2 सीट पर कामयाबी हुई थी। मेरे भाइयों, अगर आपको 1 सीट वाला आवाज बुलंद करता है, तलाक के खिलाफ यही कांग्रेस पार्टी के नेता थे ना मैदान में। तलाक आपकी शरीयत का मामला, कांग्रेस के लीडरान नहीं बोलते, जदयू के लीडरान नहीं बोलते, आरजेडी के लीडरान नहीं बोलते। आपकी मस्जिद शहीद कर दी जाती, कोई नहीं बोलता। पर्दे के ऊपर कानून बनता है, कोई लीडरान नहीं बोलते हैं। आपको मारा और काटा जाता है, कोई नहीं बोलता। यूसीसी लागू किया जाता है, कोई नहीं बोलता। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता है, कोई नहीं बोलता। अगर कोई बोलता है तो बिहार से अख्तरुल ईमान बोलता है और पार्लियामेंट में असदुद्दीन अवैसी बोलता है। जब हमारे लिए आवाज जो उठाएगा, हमारा वोट भी उन्हीं को जाना चाहिए। तब इन लोगों को आपका पता चलेगा कि भाई नहीं, हम तो आज पिछले 70 साल से इन लोगों को हम लोग वैसे ही समझते हैं। देख लीजिए अभी क्या हुआ। आरजेडी ने कितने कैंडिडेट दिए? मुसलमान 2 ही कैंडिडेट दिए, 2 ही कैंडिडेट, 22 में से 2 कैंडिडेट, बाकी कहां गए? और जदयू मोहतरम हमारे नीतीश साहब तो सिर्फ 1 ही कैंडिडेट दिए पूरे बिहार के अंदर में, 1 ही कैंडिडेट है। अब बताइए, 3 कैंडिडेट परसेंटेज के एतबार से, अभी जाति जनगणना हुआ है, जाति जनगणना में कम से कम 10 सीट मिलनी चाहिए मुसलमानों को। क्यों नहीं दिया गया? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है?
क्या हमारा इस देश की तरक्की के अंदर योगदान नहीं होता है? जब तक आप अपनी क़यादत खड़ी नहीं करोगे मुसलमानों, और हमारे जितने भी पिछड़े तबके के लोग हैं, मैं सबको कहूंगा, तो आपकी कीमत का अंदाजा इनको नहीं होगा। आपका वोट लेते आपके पूरे सीमांचल के अंदर एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज है? नहीं है। एक भी ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी है? नहीं है। क्यों नहीं? हमेशा आप साल के अंदर 2 मरतबा सैलाब के अंदर बह जाते। सैलाब के अंदर नदी के कटाव में कम से कम 2-3 बस्ती के 3, 4, 5, 10 तो घर बस्ती के अंदर इस नदी के अंदर में जाकर बेबस हो जाती। किसी ने आवाज बुलंद की नहीं की। यही अख्तरुल ईमान साहब जीत करके गए, सादिकपुर से लेकर मजगामा तक पूरी नदी के अंदर कटाव को रोकने के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया। इसीलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, कम से कम इस मर्तबा मौका दीजिए अख्तरुल ईमान साहब को। हर किसी को हमने देखा है, देखिए हमने कांग्रेस को भी वोट डालकर देखा, हमने जदयू को भी वोट डालकर देखा, हमने आरजेडी को भी वोट डाल करके देखा है, सबको हमने वोट डालकर आजमाया है। ये मौका है, अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब कीजिए। अगर ये काम न करें, आपकी उम्मीद पर पूरे न उतरें, 5 साल की खेती है, 5 साल के अंदर में बदल दीजिएगा। जैसे कोई गेहूं की खेती करता है, 2-3 मरतबा फसल अच्छी नहीं होती है तो मकई लगाने लगता है, या मकई की खेती नहीं होती तो गेहूं डाल देता, यानी फसल बदल देते। तो 5 साल की खेती, आप कहेंगे कि अख्तर साहब आपको भी जिताए इस बार, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, इसीलिए आपको भी नहीं, हम किसी और को लाएंगे। एक मरतबा कम से कम आप अख्तरुल ईमान साहब को मौका दीजिए। हमें कभी उम्मीद है कि भाई आपके लिए, सुरजापुरी के लिए, कुल्हिया के लिए, उर्दू जुबान के लिए, सीमांचल की तरक्की के लिए, नदी नाले के लिए, पुल पुलिया के लिए अगर कोई आवाज बुलंद करता है तो अख्तरुल ईमान बुलंद करता है। अगर उनको पार्लियामेंट में भेजेंगे तो और उनकी तक़वियत बढ़ेगी और वह आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। बस यही पैगाम लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में। मुझे कभी उम्मीद है आप लोगों से कि इस मरतबा आप लोग ज़रूर अख्तरुल ईमान को कामयाब बनाएंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अख्तरुल ईमान साहब जीतने भी जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 दिन से मैं बहादुरगंज पौवा खाली उस इलाके के अंदर हूँ। सब ने कहा कि मौलाना 70 साल से हमने एक ऐसे कैंडिडेट को जिताया जो आज 5 साल में 18 गाड़ी लेकर आए, 18 गाड़ी लेकर लोगों से नहीं मिले। वोट देते हैं किस लिए? हमको रोटी नहीं चाहिए, हमको आपसे पैसा नहीं चाहिए, हमें बस बेहतरीन स्कूल दे दीजिए, बेहतरीन हॉस्पिटल दे दीजिए, हमारी जो नदी नाले पुल पुलिया जो टूट जाते हैं आप इसका काम कर दीजिए। आप वोट लेकर जाते हैं, 5 साल तक नहीं आते हैं, तो फिर आपको एमपी बनाने का क्या फायदा है? इसीलिए बेहतर कैंडिडेट अख्तरुल ईमान साहब है, जहां चाहें वहां बुला लें। इस मरतबा आप उनको दीजिए, वोट दीजिए, कामयाब कीजिए। मुझे कभी उम्मीद है कि आप लोग इंशाअल्लाह इस बार अख्तरुल ईमान साहब को जिताएंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? जरूर जिताएंगे। बस सिर्फ एक बार उनको मौका दीजिए, आपकी उम्मीद पर मुकम्मल खड़े उतरेंगे। हर आदमी अपने अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनको तैयार कीजिए कि भाई इस बार हम लोगों को अख्तरुल ईमान साहब को जिताना है, किसी और को नहीं। वो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, शरीयत की भी लड़ाई वही लड़ते हैं। CAA के खिलाफ कोई पार्टी नहीं गई सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब की पार्टी हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुंची आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। तो इसलिए आपको कुछ नहीं, एक वोट डालकर उनके कैंडिडेट को कामयाब करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया।